जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम किसकी बात कर रहे थे, प्रारूप समिति की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, प्रारूप समिति की बात कर रहे थे। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, पांडुलेखन समिति के नाम से जानते हैं। अगर हम प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति की बात करें तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी। और उसके साथ साथ अगर अध्यक्ष को हटाने के बाद इसके पूछ ली जाए कितनी सदस्य संख्या थी, तो अन्य सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। और कभी कभी क्या करता है परीक्षाओं में, वो इस तरह से प्रश्न बनाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य प्रारूप समिति में सम्मिलित नहीं था, प्रारूप समिति में सम्मिलित नहीं था। तो उनमें से जब विकल्प दे देगा तो हम करने में सक्षम नहीं होंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, और जो अन्य सदस्य 6 थे उनकी बात करते हैं, और अन्य सदस्य 6 जो सदस्य थे उनके क्या कर लेते हैं, नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहले की अगर हम सदस्य की बात करेंगे, तो अगर अध्यक्ष की ही अगर हम बात कर लें तो अध्यक्ष जो थे वो हमारे कौन हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर BR अंबेडकर हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें इनके अन्य सदस्यों की, तो इनके अन्य सदस्यों की अगर हम बात करें तो अन्य सदस्य कितने थे, 6 होंगे। और 6 की अगर हम पहले की बात करें तो सबसे पहले कौन हो जाते हैं, एन गोपाला स्वामी हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं, एन गोपाला स्वामी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, एन गोपाला स्वामी हो जाएंगे। वहीं हम अगर दूसरे की बात करें, किसकी, दूसरे की बात करें तो दूसरे हमारे कौन से हो जाते हैं, KM मुंशी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, KM मुंशी हो जाएंगे। और इनके पूरे नाम की बात करें तो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। पूरा नाम क्या हो जाएगा, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हो जाता है। वहीं अगर हम तीसरे सदस्य की बात करें तो तीसरे सदस्य हमारे कौन हो जाएंगे, कृष्ण स्वामी अय्यर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, कृष्ण स्वामी अय्यर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, कृष्ण स्वामी अय्यर हो जाएंगे। वहीं अगर हम तीसरे सदस्य की, चौथे सदस्य की बात करें तो चौथे जो सदस्य होंगे उनका नाम की अगर हम बात करें तो कौन हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं, BT कृष्णमाचारी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे चौथे हमारे, BT कृष्णमाचारी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, BT कृष्णमाचारी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बच्चा, चौथे की अगर हम बात करें तो चौथे सदस्य हमारे कौन हो जाते हैं, BT कृष्णमाचारी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, BT कृष्णमाचारी। और अगर हम पांचवें सदस्य की बात करें तो पांचवें जो सदस्य हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, हमारे पांचवें सदस्य की अगर हम बात करें तो कौन हो जाते हैं, एन माधवराव हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं बच्चा, एन माधवराव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, एन माधवराव हो जाएंगे। वहीं अगर हम छठे सदस्य की बात करें तो 6 जो सदस्य होंगे उनका नाम क्या हो जाएगा, मोहम्मद सादुल्लाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोहम्मद सादुल्लाह हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो इन सभी नामों में आपने देखा होगा क्या हो जाएगा, कन्हैयालाल, यानी कि यहाँ पे भी कन्हैया आ जाएंगे, कृष्ण जी यहाँ पे भी हैं, कृष्णमाचारी यहाँ पर भी हैं, माधव भी हैं, और मोहम्मद। यानी कि इस तरह से जो देखेंगे आपको कृष्ण नाम या कन्हैया के जो उपनाम मिलते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इससे भी हम क्या लगा सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं बच्चा, एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जो 6 सदस्य थे ये किसमें सम्मिलित थे, प्रारूप समिति में सम्मिलित थे। किसमें बच्चा, प्रारूप समिति में सम्मिलित थे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे की अगर हम बात करें तो आगे की जब हम बात करें तो जब हमारे क्या हो जाता है, इन सभी समितियों ने मिलकर के क्या किया था, हमारे संविधान में क्या किया था, संविधान का निर्माण किया था। और वहीं अगर हम पूछ लेते हैं कि जो संविधान सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संविधान सभा के संवैधानिक अगर हम सलाहकार की बात करें, संवैधानिक सलाहकार की अगर हम बात करें, यह प्रश्न जो है परीक्षा में क्या किया जाता है, बहुत ही अधिक पूछा जाता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार कौन था, संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो संवैधानिक अगर सलाहकार की बात करें तो कौन हो जाते हैं, बेनेगल नरसिंह राव हो जाएंगे। बेनेगल नरसिंह राव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, बेनेगल नरसिंह राव। या इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में किस नाम से अधिकतर क्या कर देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में BN राव भी क्या कर देते हैं, दे देते हैं।
तो अगर हम इनकी बात करेंगे संवैधानिक सलाहकार की, तो संवैधानिक सलाहकार कौन हो जाते हैं? बी एन राव हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? बी एन राव हो जाते हैं। वहीं अगर हम संविधान सलाहकार की बात करें, संविधान जो हमारा था, क्या इस जो संविधान था किस दिन बनकर के तैयार हुआ था? अगर संविधान की बात करें तो संवैधानिक जो जितने भी समितियां थी या संविधान में जितने सदस्य सम्मिलित थे, उन सभी ने क्या किया था? अपनी सर्वसम्मति से कब? 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? सर्वसम्मति से जो हमारा संविधान था उसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई। क्या कर दी गई? स्वीकृति प्रदान की गई। और उसके साथ साथ ही क्या कर लिया गया था? जो हमारा संविधान था, संविधान सभा ने कब? 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। और उसी दिन कब? 26 नवंबर 1949 को ही हमारे संविधान को क्या किया गया था? किस रूप में लागू किया गया था? यानी कि अगर संविधान की हम बात करें तो आंशिक रूप से क्या कर दिया गया था? लागू किया गया था। कब? आंशिक रूप से क्या किया गया था? लागू किया गया था। आंशिक रूप से लागू किया गया था। क्या किया गया था? आंशिक रूप से लागू किया गया। क्यों आंशिक रूप से लागू किया गया? कि 26 नवंबर 1949 जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया तो उसको क्या था? कुछ जो अनुच्छेद थे या कुछ जो नियम थे, जो कानून थे, उनको लागू कर दिया गया और बाकी के जो अनुच्छेद यानी कि कानून थे उनको क्या किया? लागू नहीं किया गया। वो कब चल करके लागू करते हैं? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को जाकर के क्या करते हैं? हमारे संविधान को पूर्णतः या पूरी तरह से क्या करते हैं? लागू करते हैं। तो संविधान सभा ने, अगर प्रश्न आए कि संविधान सभा ने हमारे संविधान को अंगीकृत कब किया या स्वीकृति कब प्रदान की, तो कब प्रदान की? 26 नवंबर 1949 को। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो हमारा संविधान दिवस है, क्या बच्चा? संविधान दिवस, यहां से ये डेट अपने आप में क्या हो जाती है? बहुत महत्वपूर्ण। सीधे से प्रश्न आता है कि संविधान जो दिवस है, क्या बच्चा? संविधान जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? क्या बच्चा? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है? हमारा संविधान दिवस। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था। यहीं से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में या हमारे संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? अगर हम कुल समय की बात करें तो कुल जो समय लगा था वो समय कितना लगा था? 2 वर्ष। कितना बच्चा? 2 वर्ष 11 माह। कितने बच्चा? 2 वर्ष 11 माह। और कितने दिनों का समय लगा था? 18 दिन का समय लगा था। कभी कभी क्या कर सकता है, अब ट्रिक चेंज हो रही है, जो एग्जामिनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। तो इसी के चलते हम क्या करेंगे, इसमें वो चेंज कर सकते हैं कि अगर ये विकल्प में ना मिले तो सीधे सीधे वो इस तरह से भी दे सकता है कि जो हमारा संविधान को बनने में कुल समय, तो कह देगा 3 वर्ष में 12 दिन कम। कितना बच्चा? 3 वर्ष में 12 दिन कम। इस तरह से भी विकल्प क्या कर सकता है? बना सकता है। तो आप इसको भी एक कदम आगे सोच करके चलिए। तो अगर हम कुल समय की बात करें तो हमारे संविधान को कुल कितना समय लगा था, कितने समय में तैयार किया गया था? तो 2 वर्ष 11 माह और उसके साथ साथ ही कितना समय लगा था? 18 दिन का समय लगा था। कितने दिन का समय लगा था? 18 दिन का समय लगा था। वहीं अगर हम बात करेंगे संपूर्ण जो संविधान था, जो हमारा पूरा संविधान था, उसको कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब बच्चा? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू किया गया। क्या किया गया? पूर्णतः लागू किया गया। और इसी दिन हमारा देश कैसा हो गया? गणतंत्र घोषित कर दिया गया। क्या बच्चा? गणतंत्र घोषित कर दिया गया। अब गणतंत्र का अगर हम अर्थ की बात करें, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जहां का जो प्रमुख होता है, शासन प्रमुख, वो वंशानुगत ना हो करके किसके द्वारा? जनता के द्वारा जो चुना जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? गणतंत्र शासन या फिर लोकतंत्र शासन के नाम से जानते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था? पूरी तरह से लागू किया गया था। अगर हम बात कर लें आगे की कि संविधान की अगर हम बात करें,
अगर हम संविधान की बात कर लें तो उस समय जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था तो संविधान में कितने अनुच्छेद थे, यानी कि जब संविधान बनकर के तैयार हुआ था तब की अगर हम बात करें तो उस समय अगर संविधान वर्तमान की एक बात कर लेंगे, किसकी, वर्तमान समय में कितने हैं, और अगर हम जब संविधान तैयार हुआ था, क्या हुआ था, संविधान निर्माण हुआ था, तो उस समय की अगर हम बात करें, संविधान निर्माण के समय की बात करेंगे तो उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय कुल अनुच्छेद कितने थे, किसकी बात करेंगे, अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद कितने थे, उसके साथ साथ अगर हम भाग की बात कर लें तो भाग कितने थे, और उसके साथ साथ ही आगे हम बात करें अनुसूचियों की अगर हम बात कर लें, किसकी बच्चा, अनुसूचियों की अगर हम बात कर लें कि अनुसूचियां उस समय कितनी थी, तो इसकी अगर हम बात करें वही आगे चल करके वर्तमान की भी अगर हम बात कर लेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब संविधान निर्माण हुआ था तो उस समय कितने अनुच्छेद थे, तो उस समय कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, कितने बच्चा, 395 अनुच्छेद से अगर हम भाग की बात करेंगे तो उस समय जो भाग कितने थे बच्चा, 22 भाग थे, और अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो उस समय जो अनुसूचियां थी कितनी थी बच्चा, 8 अनुसूचियां थी, कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां हो जाएंगी। अगर हम वर्तमान की बात करें तो मूल रूप से आज भी अनुच्छेद कितने हैं, 395, मूल रूप से अगर हम बात करें तो मूल रूप से अनुच्छेद आज भी कितने हैं, 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन जो सुधार किए गए हैं, क्या किए गए हैं, जो सुधार किए गए, अब तक संवैधानिक सुधार कितने हो चुके हैं, लगभग 105 संविधान सुधार हो चुके हैं, तो इन सभी को अगर हम जब जोड़ लेते हैं तब क्या करते हैं, इनकी संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, लेकिन मूल रूप से आज भी अनुच्छेद कितने हैं, 395, सब आर्टिकल यानी कि उप जो अनुच्छेद हैं, जैसे कि आप क्या है, हमारा जो मूल कर्तव्य है वो किसमें जोड़ा गया है, भाग 4A में जोड़ा गया है, और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कितना हो जाता है, अनुच्छेद 51A या फिर 51 का में जो जोड़ा गया है। अब इस तरह से यानी कि सब आर्टिकल, अनुच्छेद कितना है, आर्टिकल कितना है 51 का, सब आर्टिकल कितना का, इस तरह से जो जोड़े गए हैं उन आर्टिकल्स की संख्या क्या हो गई, फिर अधिक हुई है, लेकिन मूल रूप से आज भी जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, वो कितने हैं बच्चा, 395, 395 ही हैं। बाकी अगर हम भाग की बात करें तो आज भी भाग कितने हैं बच्चा, आज भी भाग कितने हैं, 22 ही हैं, कितने हैं बच्चा, 22 हैं, लेकिन जो सब भाग हैं, क्या हैं, सब भाग जो हैं, सब पार्ट्स जो हैं वो कितने हैं, 3 हैं, तो कुल मिलाकर के कितने हो जाते हैं, 25, सब 25 भाग हैं, लेकिन मूल रूप से आज भी भाग कितने हैं, 22 ही हैं। कौन कौन से, जैसे कि अभी हमने बात की थी किसकी, मूल कर्तव्य की बात की थी, किसकी बच्चा, मूल कर्तव्य की जो हमने बात की थी, उन मूल कर्तव्य की अगर बात करें तो मूल कर्तव्य को किसमें जोड़ा गया है, तो किसमें जोड़ा गया है, हमारा जो पार्ट, वो जो संविधान का भाग कितना है, संविधान के भाग कौन सा है, 4 है, कौन सा भाग है, 4, और 4 का जो सब भाग है वो कौन सा है, का। तो इसी तरह से जो 3 और भाग जोड़े गए हैं जिनको मिलाकर के कुल कितने हैं, 25 भाग हो जाते हैं, लेकिन मूल रूप से आज भी कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। अगर अनुसूचियों की बात करें तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या जरूर चेंज हुई है, और अनुसूचियां कितनी हुई हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं। समय समय पर क्या किया गया है, इन अनुसूचियों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है, जरूरत के अनुसार इन अनुसूचियों को क्या कर दिया गया है, भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। चलिए ये थी बात किसकी, वर्तमान संविधान में क्या क्या है, और संविधान निर्माण के समय कितने अनुच्छेद कितने क्या थे। चलिए आगे की अगर हम बात करें तो आगे की जब हम बात करते हैं तो आगे की जब हम बात करें कि कुल जो अधिवेशन थे या कुल जो मीटिंगें थी संविधान निर्माण में, कुल कितनी मीटिंगों का आयोजन किया गया था, या संविधान निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो संविधान निर्माण की अगर हम बात करें तो जब संविधान निर्माण किया गया था तो उसमें कुल 12 अधिवेशन, बहुत पूछा जाता है कि कुल कितने अधिवेशन या कितनी मीटिंगों का क्या
क्या किया गया था बच्चा, आयोजन किया गया था। तो कुल कितने अधिवेशन थे, 12 अधिवेशन थे। और अगर पहले अधिवेशन की बात करेंगे तो पहला अधिवेशन कब, 9 दिसंबर को। कब बच्चा, पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर, और 9 दिसंबर भी कब, 1946 को। और अंतिम जो कि अगर हम अंतिम की बात करें तो कुल तो कितने थे, 12 है। और अंतिम जो बैठक हुई थी यानी कि अंतिम जो अधिवेशन हुआ था कब हुआ था, 24 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था बच्चा, 24 जनवरी को हुआ था। और 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और इस 24 जनवरी को ही क्या किया गया था, जो हमारा राष्ट्रगान है, कौन, क्या है बच्चा, 24 जनवरी को ही हमारा जो राष्ट्रगान है और 24 जनवरी को ही हमारा जो राष्ट्रगीत है, क्या है, राष्ट्रीय 24 जनवरी को ही जो हमारा राष्ट्रगान और 24 जनवरी को ही जो हमारा राष्ट्रगीत है, इन दोनों को ही क्या किया गया था, हमारे भारतीय संविधान में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्या किया गया था, इन दोनों को भारतीय संविधान में क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यानी कि भारतीय संविधान में इन दोनों को भी कब जोड़ा गया था, 24 जनवरी 1950 को जोड़ा गया था। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, संविधान सभा के क्या थे बच्चा, अध्यक्ष दो थे। उन्हीं को क्या किया गया था, 24 जनवरी 1950 को भारत का क्या, प्रथम नागरिक। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, तो भारत के प्रथम नागरिक की बात करेंगे कौन, राष्ट्रपति। अगर पूछ लिया जाए कि किसी राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, क्या बच्चा, जैसे कि अगर प्रश्न यही पूछ लिया गया कि उत्तर प्रदेश का प्रथम नागरिक कौन होगा, यानी कि किसी भी राज्य की अगर बात करें तो उस राज्य की कौन हो जाता है प्रथम नागरिक, तो उस राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है बच्चा, राज्यपाल। अगर किसी देश की बात करेगा तो प्रथम नागरिक कौन होता है उस देश का, राष्ट्रपति। यानी कि उसी दिन क्या, 24 जनवरी को ही हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, कौन थे बच्चा, राजेंद्र प्रसाद जो थे, उन्हें क्या किया गया था, हमारा देश का यानी कि भारत देश का क्या चुना गया था, राष्ट्रपति चुना गया था। क्या चुना गया था बच्चा, राष्ट्रपति चुना गया था। और अगर हम बात करें हमारा जो कौन था, जो क्या, किसकी बात करें, हम आगे बात करते हैं राष्ट्रगीत के साथ साथ कौन सा, राष्ट्रगान भी उसी दिन सम्मिलित किया गया था। और उसके साथ ही साथ क्या किया गया था, जो हमारा राष्ट्रध्वज था, क्या बच्चा, अगर हम राष्ट्रध्वज की अगर अपने बात करें तो राष्ट्रध्वज की अगर हम जब बात कर लें तो ध्वज जो था हमारा राष्ट्रीय जो तिरंगा है, जिस राष्ट्रध्वज कौन सा है हमारा, तिरंगा है। तो राष्ट्रध्वज की अगर हम बात करें कि राष्ट्रध्वज को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी या कब स्वीकार किया गया था, तो 22 जुलाई का बच्चा, कब की बात करेंगे, 22 जुलाई। और 22 जुलाई भी कब, 1947। यानी कि अगर हम राष्ट्रध्वज की बात करें तो 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था, हमारे जो राष्ट्रध्वज को स्वीकार किया गया था, स्वीकृति प्रदान की गई थी। क्या की गई थी बच्चा, स्वीकृति प्रदान की गई थी। वहीं आगे की अगर हम बात करें तो इसको जो डिजाइन था, इसकी जो डिजाइन की अगर बात करेंगे तो इसका जो डिजाइन तैयार करने वाले की व्यक्ति की बात करें तो उनका नाम क्या हो जाता है, पिंगली वेंकैया। कभी कभी बहुत पूछा जाता है कि हमारा जो राष्ट्रध्वज है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो डिजाइन की अगर हम बात करेंगे तो क्या नाम हो जाता है, पिंगली जो वेंकैया थे, क्या नाम हो जाएगा, पिंगली वेंकैया जो व्यक्ति थे, इन्होंने ही हमारे जो राष्ट्रध्वज है उसका क्या किया गया था बच्चा, इसी का डिजाइन तैयार किया गया था। अगर इसकी किसकी बात करें, अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई की अनुपात की बात करें, किसके लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की अगर हम बात करें तो इसके हमारे जो राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है कितना होता है बच्चा, 3:2। यानी कि लंबाई जब 3 रहेगी तो उसकी चौड़ाई कितने में रहेगी, 2 के अनुपात में रहेगी। तो ये हो जाता है हमारा क्या, हमारे राष्ट्रध्वज के
किसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे वीडियो में मिलते हैं कि हमारे जो भारतीय संविधान है, क्या भारतीय संविधान के किन किन देशों से क्या लिए गए हैं, कानूनों को, अनुच्छेदों को उठाया गया है, यानी कि भारतीय संविधान में कहां कहां से, किन किन देशों से स्रोत हैं जिनसे भारतीय संविधान मिलकर के क्या किया गया है, तैयार किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।